आज 7 जुलाई को यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय गौरव जी श्रीमाली की जन्म जयंती है। उदयपुर जिले में 2019 से पहले गौरव श्रीमाली को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गिने चुने लोग ही जानते थे। सायरा ब्लॉक की ढोल ग्राम पंचायत के छोटे से गांव बड़गांव में 7 जुलाई 1993 में उनका जन्म हुआ था। मनोहर लाल और लीला देवी श्रीमाली के पुत्र गौरव श्रीमाली महज 28 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। कोरोना वायरस ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज भले ही हमारे बीच में उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन वो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई शहरों, कस्बों और गांवों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों में जिंदा है। गौरव श्रीमाली हर कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए एक मिसाल है। उनमें ईमानदारी थी, काम के प्रति समर्पित थे, वे दृढ़ निश्चयी थे और कांग्रेस पार्टी की युवा विंग का नेतृत्व करने का मादा वो रखते थे। इन गुणों के कारण न केवल प्रदेश के आला नेता बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता गौरव श्रीमाली के कायल हो गए थे। गौरव श्रीमाली सायरा, ढोल, नांदेसमा और खमनोर के सरकारी स्कूलों में 12वीं तक पढ़े। स्कूलों में बाल कल्याण परिषद के वे हमेशा प्रधानमंत्री चुने जाते रहे। संगीत प्रेमी होने के साथ साथ वे प्रखर वक्ता थे। लीडरशिप के गुण उनमें बचपन से ही थे। कांग्रेस पार्टी इन्हें विरासत में मिली थी। इनके दादा किशन लाल श्रीमाली का जुड़ाव मेवाड़ के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया से था। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी से इनके पूरे परिवार का जुड़ाव रहा। कांग्रेसी विचारधारा वाले परिवार में पले बढ़े गौरव श्रीमाली बचपन से ही पक्के कांग्रेसी रहे। बड़गांव में जन्मे गौरव श्रीमाली जवानी की दहलीज पर चढ़ते ही कॉलेज की पढ़ाई के लिए सूरत चले गए। पढ़ाई से मन उठा तो वस्त्र व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन व्यापार में मन नहीं लगा। लोगों से मिलना, युवाओं के बीच समय बिताना और जरूरतमंदों की मदद करना उनका पैशन था। यह वो दौर था जब चुनाव के दौरान सूरत शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी। पर्वत पाटिया क्षेत्र में बूथ केंद्रों पर बैठने तक के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। तब यह बीड़ा गौरव श्रीमाली ने उठाया। नए शहर और नए लोगों के बीच गौरव श्रीमाली ने अपने बूते जगह बनाई। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने गौरव श्रीमाली से संपर्क साधने शुरू किए। बाद में उन्हीं कांग्रेस नेताओं ने गौरव श्रीमाली को दिल्ली पहुंचा दिया। गांधी परिवार से उनका संपर्क करा दिया और इस तरह गौरव श्रीमाली राहुल गांधी की गुजरात टीम के अहम सदस्य हो गए। 2015 में गौरव श्रीमाली सूरत यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी से उनकी करीबी बढ़ी। ये दोनों मिलकर गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में यूथ कांग्रेस को मजबूत करने के काम में लग गए। गौरव श्रीमाली की काबिलियत को देखते हुए 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्हें सूरत में कांग्रेस के 2 विधायकों का चुनाव कैंपेन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने दोनों के लिए कड़ी मेहनत की। चुनाव कैंपेन को देखकर आला कमान ने गौरव श्रीमाली को बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। 2019 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव से 6 माह पूर्व गौरव श्रीमाली को डूंगरपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें डूंगरपुर में कांग्रेस की स्थिति का आकलन करना था, जिताऊ उम्मीदवार का पता लगाना था और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना था। इन सभी कामों को गौरव श्रीमाली ने शिद्दत के साथ किया और आला कमान को जिताऊ उम्मीदवार का नाम बेचते हुए 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव जिताने का दावा भी कर दिया। बाद में उन्होंने चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली और अपने दावे को साबित कर बताया। संयोजन के मामले में गौरव श्रीमाली का कोई सानी नहीं। कांग्रेस के हर पदाधिकारी व कार्यकर्ता को सम्मान देने और सबके बीच तालमेल बिठाए रखने की अद्भुत कला थी उनमें। उनके कामों को देखते हुए अक्टूबर 2020 में उन्हें राजस्थान यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। पूरे राज्य में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो गया। जगह जगह गौरव श्रीमाली का स्वागत किया गया और वे यूथ कांग्रेस को मजबूत करते गए। सूरत में व्यापारियों के मुद्दों पर हुए आंदोलनों में नेतृत्व करते हुए उन्होंने व्यापारियों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। इसके लिए जेल भी गए। जन सेवा के कार्यों में सदैव आगे रहे। 2019 में हुए राजस्थान पंचायती राज चुनाव में पार्टी ने उन्हें जिला परिषद सदस्य का टिकट दिया। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते।
बाद में निकाय चुनाव में बड़ी सादड़ी नगर पालिका चुनाव के प्रभारी रहे। अप्रैल 2021 में हुए उपचुनाव में गौरव श्रीमाली को राजसमंद सीट के कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी भी दी गई। चुनाव के दौरान ही तबीयत बिगड़ने लगी तो वो उपचार के लिए सूरत चले गए। 17-18 दिन तक उपचार चला और 7 मई 2021 की रात को 2:35 पर जिंदगी की आखिरी सांस ली। कहानी इतनी ही नहीं है, वे कांग्रेस के युवा योद्धा थे। उन्होंने अपनी काबिलियत से मुकाम हासिल किए। उन्होंने मिसाल पेश की कि बिना आर्थिक संपन्नता के सक्रिय राजनीति में कार्य किया जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि काम को सलाम किया जाता है और ईमानदारी को इनाम जरूर मिलता है।